नंबर 1 वहाँ पे पेन, स्वेलिंग, हीट, बर्निंग, और उसके बाद लॉस ऑफ फंक्शन। ये जो मैंने बताया ना कि मरीज सुबह खाता है और दोपहर तक वही खाना वहीं पड़ा रहता है, तो ये लॉस ऑफ फंक्शन की अलामत है। बेसिकली इन्फ्लेमेशन का करैक्टर है ये। बात समझ रहे हैं ना जी। ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को स्टडी करने के लिए बेसिक्स को पहले देखना होता है। जब जहाँ कहीं भी इन्फ्लेमेशन का लफ्ज़ लग जाए, जब जहाँ कहीं भी इन्फ्लेमेशन का लफ्ज़ लग जाए, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इसके 5 सिम्टम्स आते हैं। वहाँ पे पेन होगा, वहाँ पे बर्निंग होगी, वहाँ पे हीट होगी, वहाँ पे स्वेलिंग होगी, और वहीं पे लॉस ऑफ फंक्शन हो जाएगा। वो चाहे जहाँ कहीं भी हो जाए, जहाँ पे आपको फ़र्ज़ करें एक वो दाना सा निकलता है, तो आपने देखा होगा वहाँ पे पेन, वहाँ पे हीट, वहाँ पे रेडनेस, वहाँ पे जो है ना वो स्वेलिंग और लॉस ऑफ फंक्शन। ये आप उंगली टेढ़ी नहीं कर सकते, इसको मोड़ नहीं सकते, लॉस ऑफ फंक्शन हो गया। इससे जो आप काम लेते हैं वो नहीं ले सकते, दिस इज़ कॉल्ड लॉस ऑफ फंक्शन। सो जब आप देखेंगे इसके अंदर जहाँ पे बर्निंग हो रही है वहाँ पे ज़ख़म बन रहा होता है, तो इसका मतलब फिनोलिक एक्टिविटीज़ इसके अंदर मौजूद हैं जो उसको ठीक करती हैं। सो इसी तरह इसके अंदर आप देखिएगा ट्राइटरपेन्स मौजूद हैं, सेपोनिन्स मौजूद हैं। सो नतीजतन क्या होता है, जो ज़ख़म बन रहा होता है उसको वहाँ पे रीजनरेटिव एक्टिविटीज़ को एक्टिव करने वाले ये कंटेंट्स हैं जो अल्लाह ने इसके अंदर रखे हुए हैं। और यही वजह है कि जब हम इसे देते हैं, आप सुबह दोपहर शाम देते हैं, तो पेशेंट एक एक डोज के ऊपर अपने इफ़ेक्ट देने शुरू कर देता है। ये बर्निंग के ऊपर मतलब मेरे पास जो फीडबैक है वो कहते हैं जैसे जल्दी पे पानी डालना, ये पानी डालने वाले सिम्टम्स के मुताबिक ये क्लियर करने वाली दवा है। अच्छा, अब दूसरी बात करते हैं। सब के पास तेज़ाबियत के मरीज़ हैं, सब लोगों के पास हैं, ये हर घर में मौजूद हैं। मैं सिंपल आपको इसका रिसर्च ओरिएंटेड प्लान दे देता हूँ ना। अच्छा, आप प्लीज़ थोड़ा सा मैं रिसर्च की बात बताता हूँ कि रिसर्च कैसे करनी है। जब हम रिसर्च का लफ्ज़ लगाते हैं तो इसका मतलब ये कोई ऐसी मखलूक नहीं है जो पाकिस्तान में दाखिल नहीं होती और इंडिया में हर घर में दाखिल हो जाती है, ऐसी बात नहीं है। इसका तरीक़ाकार क्या है? सिंपल सी बात है, अपने क्लिनिक पे बैठे हैं आप, आपके पास तेज़ाबियत के मरीज़ हैं, गैस के मरीज़ हैं, पुराने पेशेंट हैं, आप उन्हें कहें जी मुझे ये लगता है कि आपके ब्लड के अंदर ये इशू है, आप उसका H. पाइलोरी टेस्ट करवाएं। टेस्ट करवा के आप अपने पास रिपोर्ट रख लें। आपके पास रिपोर्ट आई पॉजिटिव, ठीक है ना, उसमें उसका जो IgG IgM 3 पॉइंट है, 4 पॉइंट है, 6 पॉइंट है, 30 या व्हाट्सएवर जो भी रीडिंग आती है, आप उस रीडिंग को लें, आप आ जाएं अपनी वर्जीनिया पे, साइलर पे आ जाएं, आप उसको साइलर प्रेस्क्राइब करें। मैंने पहले बोला कि विद द हेल्प ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जब आप किसी मरीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की ज़रूरत होती है तो देनी होती है। मतलब मोटापे को ख़त्म करने के लिए आपकी वर्ल्ड बेस्ट रेमेडी भी आप दे रहे हो, ठीक नहीं होगा जब तक आप मेडोरिनम नहीं देंगे, पहले जब तक आप थूजा से स्टार्ट नहीं करेंगे। मुझे कोई बंदा कहे जी हमने थूजा और मेडोरिनम के बगैर मोटापा ठीक किया है, मुझे वो रिसर्च पेश करे, एविडेंस दे, बातों से नहीं, हवाई बातों से नहीं, बाकायदा दिखाए कि जनाब ये पेशेंट है और ये प्रेस्क्रिप्शन है। रीज़न क्या है? वो एंटीसाइकोटिक जी प्लीज़ सर आपने किया, मरीज़ को पेश कीजिएगा। हाँ, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ना, आप मुझे पेश कीजिएगा, उसका आप रिव्यू बनवाएं, उसकी लिटरेचर उसका बनवाएं, सर पेश करें, ठीक है ना? ऐसा हो नहीं सकता ना। हाँ, ऐसा पॉसिबल, वी एंटीसाइकोटिक डिजीज़ है, बेसिकली साइकोटिक डिसऑर्डर है। विदाउट द हेल्प ऑफ एंटीसाइकोटिक हाउ इट पॉसिबल कि आप डिपॉजिट्स को आप रिमूव करें। हाँ, एक और बात, कुछ होते हैं गायनाकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, मे बी फीमेल पेशेंट हो, गायनाकोलॉजिकल इश्यूज हों, और वहाँ पे आप आके एंटी हार्मोनल या वो सॉरी जो हार्मोनल रिप्लेसमेंट की मेडिसिन वो दी होंगी तो एक अलग बात है। सो मैं बताया कि पेशेंट का आपने H. पाइलोरी किया, अपने पास रखा, उसे दें 6 वीक्स साइलर। 6 वीक्स देने के बाद पहली बात पेशेंट आपको बोलेगा कि मेरे सिम्टम्स ठीक हो गए, मुझे कोई डिस्कम्फर्ट नहीं, मुझे कोई तेज़ाबियत नहीं है, कोई इशू नहीं है। फिर आप उस मरीज़ को यहाँ पे छोड़े नहीं हैं, आप उसका दोबारा H. पाइलोरी करवाएं। जब दोबारा आप H. पाइलोरी करवाएंगे तो फिर क्या होगा कि आपके सामने फिर रीडिंग एक आ जाएगी। इसे कहते हैं क्लिनिकल एविडेंस, कि देखें पहले आपने करवाया था उसका पॉजिटिव था 30, फ़र्ज़ करें उसके यूनिट्स आए हैं 30 पॉइंट्स तक, वो अगर पहले पॉजिटिव है, आपने उसे दिया साइलर, उसके बाद 6 वीक्स के देने के बाद
देखिए आपके पास दो चीज़ें मेंटेन हो गई। नंबर 1, या तो वो 30 का 30 रह गया, तो हमें पता चला कि देयर इज़ नो इफेक्ट ऑफ साइलर एट द एच पाइलोरी इन्फेक्शन, या फिर वहाँ से वो कट डाउन होकर 15 आ गया, या वो 10 आ गया, या वो नील हो गया, नेगेटिव हो गया। सो होगा क्या कि जब आपके पास फ़र्ज़ करें 50 पेशेंट हैं, आप 50 पेशेंट का प्री ट्रीटमेंट एंड पोस्ट ट्रीटमेंट आप उसका जो है वो क्लिनिकल एविडेंस बना लेंगे, नतीजा आपके सामने होगा। फ़र्ज़ करें 50 में से आपके 30 पेशेंट नेगेटिव होते हैं, आपके पास 10 हो रहे हैं, आपके पास नहीं हो रहा। सो नतीजतन क्या होगा कि ये क्लिनिकल एविडेंस बनता है। इसको फिर हम पब्लिश कर सकते हैं कि जनाब वी हैव अ रिसर्च मॉडल ऑफ साइलर एंड द एच पाइलोरी पॉजिटिव पेशेंट्स आफ्टर द यूजेस ऑफ 6 वीक्स इट हैज़ नो इफेक्ट्स। या तो एक ये बात बनेगी, या दूसरी बात ये बनेगी कि या दूसरी बात ये बनेगी कि जनाब हमारे पेशेंट का ये बना, हमने उस रिसर्च का स्टेटिस्टिकल एनालिसिस लगाया, तो पहले 50 पेशेंट के अंदर इसकी परसेंटेज आ रही थी 10, हमने 6 वीक यूज़ करने के बाद अब हमने दोबारा से टेस्ट लेने के बाद स्टेटिस्टिकल एनालिसिस किया तो इसकी रेशो आ रही है 2। तो इट इज़ मोर इफेक्टिव रेमेडी फॉर एच पाइलोरी इन्फेक्शन। सो ये होती है रिसर्च। रिसर्च का मतलब होता है प्रूव करना, साबित करना। आपने विद द क्लिनिकल एविडेंसेस आपने साबित कर दिया कि ये है या नहीं है। अगर है तो इतने परसेंट है, नहीं है तो नहीं है। देखें डॉक्टर साहब होता क्या है, हम बेसिकली आमतौर पे क्या करते हैं कि ब्लड से लेते हैं, ठीक है ना, ब्लड से आप एच पाइलोरी आईजीजी आईजीएम करवा लेते हैं। स्टूल एग्जामिनेशन भी होता है, इसमें स्टूल का एग्जामिनेशन भी करवाते हैं। सो जब हमने ब्लड बॉर्न से देखना है तो फिर क्या होता है कि हम बेस्ट है कि हम आईजीजी और आईजीएम करवाएं ताकि दोनों इन्फेक्शन हमारे सामने हो, पुरानी भी हो और नई भी हो। वो स्क्रीनिंग नहीं करवाएं, उसका फ़ायदा नहीं होता ना। स्क्रीन एक आम तौर पे लोग करते हैं एच पाइलोरी स्क्रीनिंग, वो जस्ट बताती है कि एच पाइलोरी पॉजिटिव है या नहीं है, वो इससे आगे नहीं बताता। आईजीजी या आईजीएम जब आप कराएंगे तो उसकी वो रेशो निकाल के देगा। तो ये होती है क्लिनिकल रिसर्च। सो ये वो रिसर्च है जिस बिहाफ पे हम कल कलां आफ्टर 6 वीक्स, आफ्टर 2 मंथ, आफ्टर 3 मंथ हम ये कह सकते हैं कि जनाब ये एक रेमेडी है जो फुल फ्लैज सिम्टम्स को, एच पाइलोरी की सिम्टम्स को क्लियर करती है। सो डॉक्टर हैनीमैन बेसिकली क्या कहता है कि यू शुड रिमूव द काज ऑफ डिजीज। बात समझ, हमने हमारे नज़दीक एच पाइलोरी या कोई भी हो, हमें नहीं, हमने देखना यह है कि ये काज है इसकी। एक्चुअली मेडिकल लिटरेचर को आप पकड़ें तो एक तेजाबियत से एक पेप्टिक अल्सर का कॉजेटिव एजेंट एक ही और वो एच पाइलोरी।